त्यांच्या माध्यमातून एक ब्रांडेड कैप विल हैव स्मॉल चैट प्लीज पंचांचा ग्रीन सिग्नल आहे जियान क्या कहना चाहोगे काय सांगशील एकंदरीत तुझा खेळ चांगला खेळ झाला अश्विन ॲज अ लीडर ॲज अ आयकॉन प्लेयर तुझ्या टीम सोबत आणि तुझा खेळ चांगला झाला तुम्ही जिंकलात सुद्धा आणि मिरन 11 जर्नी फार छान राहिली बिग बॅश लीग सीजन 2 मध्ये लास्ट ईयर यही मोमेंट था और यही मोमेंट से हम लोग बाहर चले गए थे तो अश्विन दादा ने प्रॉमिस किया था कि नहीं एक ना एक ट्रॉफी दिलाऊंगा बट वो नहीं था ठीक है बट वो वहाँ था तो भी वो यहाँ पे हम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था सब कुछ ऐसा खेलना है वैसा खेलना है पर उसके रहने से बहुत फ़र्क पड़ता है टीम ने 100% दिया मेरा एक परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा हुआ ऐसा नहीं है मेरे वजह से टीम वन साइड जीती वो लोगों का बैटिंग फील्डिंग उसके वजह से सब लोग इम्प्रूव हुआ ये मैन ऑफ द मैच सबके लिए थैंक यू क्या बात है अल्टिमेटली द रिझल्ट मॅटर्स अँड द रिझल्ट इज मिरान 11 जे जिंकले त्यांचं आपण करूया अभिनंदन आणि एक अँड मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच तुषारला मी इन्व्हाइट करतो तुषार प्लीज जॉइन विथ अस जय ठाकूर आपल्याला पाहायला मिळतील विथ अ स्माइलिंग फेस अनदर यंग ब्रिगेड अतिशय धाडसी खेळाडू जय ठाकूरचं आपण फलंदाजीचं कौशल्य आणि ॲज अ फिटनेस ॲथलेट त्याला आपण पाहिलं त्याचबरोबर तुषार विथ द बॅट विथ द बॉल अँड ॲज अ बेस्ट फिल्डर ऑफ मिरान 11 वायटल कॉन्ट्रीब्युशन ॲज अ प्लेयर तुषारला आपण सन्मानित करतो जाऊया आपण थेट कॉम्बॉक्सकडे ऐकूया सचिन गिरी यांचा हिंदीचा शासकीय भाषेवरचं जबरदस्त प्रभुत्व या मॅचला आपण ऑन करतोय हेलो चेक थैंक यू सो मच नीतीश जी बोईर कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़े थे वॉइस ऑफ नवी मुंबई करावे गांव के हमारे परम मित्र पहले मैच को कवर करते नजर आए अपने लाजवाब मराठी और इंग्लिश फ्लुएंट के साथ जबरदस्त कमेंट्री उनका हमें सुनने को मिला और पिछले कई वर्षों से इसी मैदान पर इस लीग को कवर करते हुए सुस्वागतम गुड मॉर्निंग नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप देख रहे हैं सीबीटी बिग बैश लीग 2025 का तीसरा दिन और निर्णायक दिन इनफील्ड को गेंद क्लियर करता हुआ ऑन द राइट शॉट राहुल जट्टार का प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी लाजवाब और जिसकी वजह से उन्होंने रन सेव किए अपनी टीम के लिए 2 एवी फाइटर और दूसरी तरफ आप देखते हैं बैटिंग कर रही है टीम सीबीटी ठाकुरवाड़ी सुपर 6 का ये मैच नंबर दूसरा टॉप 3 में जाने वाली आज की पहली टीम है आप देख सकते हैं मिरान 11 जिया शेख एंड टीम ने टॉप 3 में जगह बनाया और पहली टीम बनती हुई लेफ्ट आर्म बॉलर विशाल गेंदबाजी कर रहे हैं फुल लेंथ बॉल थी ऑन साइड की तरफ ड्राइव किया बैट का फेस जल्दी यहाँ पर ओपन करते हुए बैकलिफ्ट को जल्दी नीचे लाया और ड्राइव किया गेंद को सीबीटी बिग बैश लीग 2025 जिनकी संकल्पना जिनका एक सपना था सीबीटी क्रिकेट को और बढ़ावा देना है यंगस्टर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके देना है महेश कदम सर मैं नाम इनका लेना चाहूंगा मेजर पाजी माजा पाजी और खासतौर पे संपूर्ण हमारे स्पॉन्सर्स जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं आने वाले समय में जब भी समय मिलेगा स्पॉन्सर्स के नाम हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे दोस्तों 3 दिन से सीबीटी विभाग के लिए ये बिग बैश लीग फॉर्मेट स्ट्रोक अच्छा इस बार महेश आयरे के बैट से स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला इस बार गेंद को बैक फुट पर जाकर एक अच्छा फुल स्ट्रोक और गेंद यहाँ पर डिस्टेंस कवर करता हुआ स्क्वायर के ऊपर से आता हुआ एक लाजवाब मैक्सिमम सिक्सर ये लगता हुआ बिग बैश लीग सिक्सर थैंक यू डीजे स्पॉन्सर्स की लिस्ट में हमने देखा जिस प्रकार हम पिछले 3 दिन से बबन जी का उल्लेख कर रहे हैं मैं सर बबन बागवे जी जिनके खास तौर पर उनका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है इस बिग बैश लीग में मैन ऑफ द मैच के जो कैप दिए जा रहे हैं उनकी तरफ से सौजन्य यानी स्पॉन्सरशिप दी गई है धन्यवाद बबन बागवे जी पहले ओवर में 17 रन आ चुके हैं शुरुआत काफी तगड़ा ठोस ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल थी इस बार कवर के ऊपर से इनसाइड आउट खेलना चाह रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं एक लाइन अच्छी थी डॉट बॉल ओवर की समाप्ति पहला ओवर कंप्लीट होता हुआ आप देख रहे हैं सीबीटी बिग बैश लीग 2025 अभी भी जो दर्शक हमारे यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं पीटीसी लाइव
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, क्योंकि यहाँ पर पीटीसी लाइव के जरिए और ढेर सारे यहाँ पर टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे खासियत क्वालिटी पीटीसी लाइव की नीतीश जी यही रहती है कि ड्रोन व्यू, बड़े बड़े प्रतियोगिताओं में हम देखते हैं ड्रोन व्यू, आपको बर्ड आई व्यू जिसे कहते हैं, उस तरह का नजारा आपको स्टेडियम के आजू बाजू और खासतौर पर दिखाया जहां जहां टूर्नामेंट्स होते हैं आसपास के पूरे नजारे आपको बर्ड आई व्यू के जरिए पीटीसी लाइव पर देखने को मिलते हैं। पहली ऐसी ब्रॉडकास्टिंग टीम है जो स्कोर कार्ड का टाइटल होता है, यानी जो स्कोरबोर्ड दिखाया जाता है यूट्यूब में, जो टीम के मैचेस चलते हैं उस टीम की जर्सी, जब जो टीम बैटिंग करती है उस कलर की यहाँ पर स्कोर कार्ड का थीम रहता है। स्कोर बोर्ड की अगर बात करें तो ऐसा पहला अगर किसी ने इन्वेंट किया है तो कह सकते हैं यहाँ पर पीटीसी लाइव पहली यूट्यूब चैनल है, यानी किरण दलवी, मैं नाम लेना चाहूंगा खासतौर पर केतन दलवी, दो भाइयों ने जो मेहनत की है यहाँ पर इस ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने में, और जिनका मार्गदर्शन मिला यानी हमारे पेट गांव के संदीप जी वास्कर। 17 रन हुआ है। हमारे नीतीश जी बोईर खासतौर पर मल्टी टैलेंटेड है, देखा जाए तो एग्जावेयर में कहते थे कि यस 17 रन 17 रन स्कोर कार्ड हुआ है। एग्जावेयर में यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैनेजर के तौर पर कार्यरत है, और खासतौर पर देखा जाए तो चेन्नई के दौरे हर वर्ष उनके माध्यम से किए जाते हैं। कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट पर खासतौर पर वर्क किए जाते हैं, और उतनी अच्छी यहाँ पर उनकी अलग अलग सोच और कह सकते हैं कि इन्वेंटिव चीजें करने की सोच रहती है। उनके माध्यम से भी उनकी भी खुद की एक यूट्यूब की चैनल है, यानी प्रेक्षक लाइव। एक पैशन है और हमेशा से पैशन को फॉलो करते हैं और कुछ जिंदगी में नया करने की कोशिश करते हैं, ताकि जिंदगी में नया करने से बाकी लोगों को भी मौके मिलते हैं। कैमरामैन होता है यूट्यूब के जरिए, खासतौर पर ऑपरेटर होता है, उसको भी यहाँ पर रोजगार मिले, यही कोशिश हमारे नीतीश जी बोईर का। और प्रेक्षक लाइव आप देख सकते हैं कई बड़े बड़े टूर्नामेंट्स प्रेक्षक लाइव के माध्यम से कवर किया जाता है, स्पेशली कॉर्पोरेट इवेंट्स पर ज्यादा यहाँ पर फोकस रहता है नीतीश जी बोईर का। और कोशिश यही नामी है प्रेक्षक लाइव, यानी हमेशा कनेक्टेड विद पीपल। टाइम काफी ले रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है, पहला मैच विद इन टाइम कंप्लीट हुआ है। अंपायर आपके पास पूरा मौका है, आप ऐसा भी जब भी लगे कि यहाँ पर फील्डिंग टीम टाइम ज्यादा ले तो पेनल्टी दे सकते हैं। फुल टॉस बॉल थी, इस बार सीधा हाथ में खेल बैठे मिड विकेट रीजन में। संजीव परब एक अच्छे खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी है, प्रचंड जिनके पास कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है क्रिकेट का। फुल लेंथ बॉल था जिस पर कहीं ना कहीं हल्के हाथों से खेला था ऑन साइड रीजन में। किसी को अगर चाबी मिले तो यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में जमा करना है। इस बार ऑन ड्राइव स्ट्रोक नाही, नक्कीच सचिन, आपण सूचना करूया रसिकांना, प्रेक्षकांना की आपल्या आजूबाजूला जर का तुम्हाला चावी सापडलेली जर का सापडलीच, म्हणजे तुमच्या जर का नजर कैदेत आली तर आमच्याकडे जमा करा। आणि अर्थातच एक आमचा खेळाडू त्यांची चावी हरवली आहे, सो कोणाला सापडली तर आमच्याकडे ती जमा करा प्लीज। सीबीटी बिग बैश लीग 2025 हम देख रहे हैं, और खासतौर पर सबका हम नाम ले रहे हैं, लेकिन मुख्य मैं नाम लेना चाहूंगा अकाल ज्योत सेवा संस्था। पिछले 3 दिन से कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए, दर्शकों के लिए जो भोजन रखे गए और बिल्कुल कह सकते हैं कि निःशुल्क, बिना यहाँ पर पैसे लिए खाने यहाँ पर खिलाए जा रहे हैं। अन्नदान करने वाला जो कहीं ना कहीं संस्था होता है, कह सकते हैं भगवान के स्वरूप होता है। आज के समय कहीं ना कहीं सबसे अगर बढ़िया अगर कोई कार्य होता है अन्नदान, और हमारे खासतौर पे अकाल ज्योत सेवा संस्था ने यहाँ पर पिछले 3 दिन से आप देखते हैं सीबीटी गुरुद्वारा के माध्यम से यहाँ पर भोजन हमारे सीबीटी के रहिवासी के नागरिकों के लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी रखे गए हैं। और हर साल ये सीपीएल हो या सीबीटी बिग बैश हो, एक यहाँ पर कार्य देखने को मिलता है हमारे अकाल ज्योत सेवा संस्था के माध्यम से। मास पाजी हो, मेजर पाजी हो, सभी ने यहाँ पर अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। ऑन साइड में इस बार हल्के हाथों से ड्राइव किया था, बॉल गया वी शेप में। लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी वहां पर विशाल, जिन्होंने पहला ओवर डाला था, महंगे साबित हुए थे आज। 17 रन खर्च किए उस ओवर में, लेकिन फिलहाल इस ओवर में रनों को रोका है गेंदबाज रोहित ने। 4 गेंदों में अब तक सिर्फ 4 रन दिए। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं विकेट गिरने का माहौल बन रहा है जिस हिसाब से गेंदबाजी चल रही है, और शायद विकेट आ सकता है।
फुल लेंथ बॉल था, ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक मिड विकेट रीजन में। फुल लेंथ बॉल लगातार कोशिश कर रहे हैं यॉर्कर ट्राई करने की, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बैट्समैन को मौका न दे खेलने का। और सबसे बढ़िया यहाँ पर उपाय यही होता है कि आप कोशिश करें लेंथ जो आपकी कहीं ना कहीं फुल लेंथ रखने की। जब आप कहीं ना कहीं पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं तो सबसे बढ़िया ये ऑप्शन है कि स्टंप के बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करें। तो इससे फायदा क्या होता है कि बल्लेबाज को यहाँ पर खेलने का मौका नहीं मिलता है, रूम मिलता नहीं है। इस बार शफल होकर खेला था, गेंद ज्यादा स्क्वेलिंग रीजन में। सुजीत वहां पर है, गेंद को फील्ड करेंगे। महेश आयरे जो आइकॉन खिलाड़ी हैं इस टीम के, उनके बैट से आता हुआ सिंगल, लेकिन तारीफ करने की बढ़िया ओवर रोहित का। एक भी बाउंड्रीज नहीं आई इस ओवर में और 2 ओवर के पावर प्ले खेल के समाप्ति के बाद सुपर 6 का मैच देख रहे हैं। जो जीतेगा टॉप 3 में जाने वाली दूसरी टीम होगी मीरान 11 के बाद। और 2 ओवर के खेल के बाद स्कोर है 23 रन 23। लोहित का जो आप चाबी ढूंढ रहे हैं वो सिद्धांत के पास है, आप उनको संपर्क करके वो चाबी कलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑफिशियल्स अंपायर, खासतौर पर पहले मैच में जिनका हमने अंपायरिंग देखा, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के कई वर्षों से जिनके माध्यम से MCA में यहाँ पर लाजवाब बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में हम उनकी अंपायरिंग देखते, चाहे वो रिलायंस का हो, खासतौर पर देखा जाए तो यहाँ पर कांगा लीग के हो, टाइम शील्ड के मैचेस हो, खासतौर पे कॉर्पोरेट इवेंट्स हो। और यस टाइमर पे हम लगातार फोकस कर रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है सुजीत, आप काफी टाइम ले रहे हैं। तो चर्चा कर रहे थे हम जिस प्रकार विजय जी पाटिल हमारे तुर्बे गांव के, नवी मुंबई के भूषण कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं गर्व की बात है नीतीश सर की नवी मुंबई में हमें मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के एक लेजेंड अंपायर हमें मिले। विजय पाटिल पहले मैच में अंपायरिंग करते नजर आए और खासतौर पर उनकी अगर उल्लेख की बात करें, जब भी इंडियन टीम वानखेड़े में खेलती है तो मीडिया इंचार्ज है। मीडिया इंचार्ज का मतलब ये होता है मैन ऑफ द मैच जो प्लेयर होता है उसको प्रेजेंटेशन में जब लेके जाते हैं तो उनके साथ वो जाते हैं। उनका वो कार्य है, उनका वर्क है कि वो प्लेयर को लेकर जाना और जैसे प्रेजेंटेशन खत्म होगा यहाँ पर एंकर के साथ वापस उनको रिटर्न लेकर आना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़े पोस्ट पर हमारे विजय जी पाटिल सर, उतने अच्छे यहाँ पर कह सकते हैं एक दिग्गज अंपायर। ओवर द विकेट सुजीत, कमर के ऊपर बॉल है यानी देखना हुआ जूसी फुल टॉस बॉल, हाफ ऑन जैब किया था, बॉल जाता हुआ फाइन लेग रीजन में। फुल टॉस की गेंद, सब कुछ देखा जाता है जब आप अपील करते हैं हाइट के लिए कि आपका स्टांस किधर है, पॉपिंग क्रीज के कितने अंदर है कितने बाहर है, सब कुछ बारीकी के साथ नजर रखा जाता है। अंपायरिंग की चर्चा चली रही तो देखिए स्क्वायर लेग अंपायर जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर अंपायरिंग जो कर रहे हैं, स्ट्राइक अंपायर स्क्वायर लेग पर, बॉलर एंड पर अंपायरिंग करते हुए आप यहाँ पर बंटी कामली सर, एक और लेजेंड प्लेयर, स्टार क्रिकेटर, अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक बहुत सारा कहते क्रिकेट का प्रचंड अनुभव लेकर आज अंपायरिंग में जबरदस्त कार्य करते हुए। इस बीच मिड विकेट के ऊपर से एक अच्छा स्ट्रोक है और महेश सर से मैं पूछूंगा क्या आयवा कैच आज है या नहीं, जो भी होगा हम तक पहुंचाना है। पहले दिन आयवा कैच था और आयवा कैच के लिए कई यहाँ पर सारे इनाम रखे गए थे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिक्सर के साथ जा पहुंचा है 31-31। 10 PL जो प्रतियोगिता कह सकते हैं इंटरनेशनल स्तर पर खेला जाता है, वहां पर भी जिन्होंने अंपायरिंग की यानी फैयाज शेख, उनकी भी मैं उल्लेख करूंगा। मुंब्रा से बिलोंग करते हैं, मुंब्रा थाने के लिए यहाँ पर कई वर्षों तक लेदर क्रिकेट जिन्होंने खेला, टाइम शील्ड डिवीजन मैचेस, क्लब के मैचेस के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। आज भी उतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर रीजन में कैच का मौका था, कैच छूटा है, कैच छूटा है। सुजीत का दिल टूटा है और बल्लेबाज ने 4 रन भी लूटा है। लूटा छूटा दिल टूटा सब कुछ यहां पर जायज है क्रिकेट के फील्ड पर। चौका आया है, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 35 पर आंकड़ा पहुंचा है। पैंतीस रन स्कोर कार्ड, कैच ड्रॉप हुआ है और कितना महंगा होगा ये आने वाला कैच, आने वाला वक्त बताएगा। कैचेस विन द मैचेस हम कहते हैं। और बिग बैश लीग 2025 सीजन 2 की कहानी है, जिन्होंने कैच छोड़ा है उस खिलाड़ी ने इतिहास रचा है। पहला नाम आसिफ खान, कैच छोटा था 6 के स्कोर पर, अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी। सोमनाथ था कैच छोटा, फिर 12 रन पर अर्धशतक लगाया उन्होंने। ये आंकड़े बयां करते कैचेस
आप छोड़ोगे तो मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन ये अच्छा मौका है जो कैच छूटा था उसको भुलाने का। बिल्कुल विशाल ने कोई गलती नहीं की। आखिरकार सुजीत की जीत हुई है इस बैटल में महेश आयरे के खिलाफ। 35 के स्कोर पर अपने मुख्य खिलाड़ी, आइकॉन खिलाड़ी का विकेट खोया है यहाँ पर ठाकुरवाड़ी टीम ने 35 के स्कोर पर। चर्चा कर रहे थे हमारे लेजेंड अंपायर फैयाज शेख सर के बारे में, जिस प्रकार खासतौर पर उल्लेख करें तो प्रेजेंटेशन कन्वेंट स्कूल जो नेरुल में है उनके बगल में एकेडमी, उनका खुद का एकेडमी है, यानी ब्राइट फ्यूचर बच्चों के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि लेदर एकेडमी उन्होंने ओपन किया ताकि आने वाले भविष्य में एक अच्छे क्रिकेटर बने छोटे छोटे बच्चे स्कूल के। और कह सकते हैं कि अच्छी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट संकल्पना फैयाज सर आपका हमेशा से रहता है क्रिकेट को लेकर। और आने वाले समय में जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है एक कह सकते हैं कि लीग फॉर्मेट में, और जिस टीम में खासतौर पर डीजे ब्रावो, ड्वेन ब्रावो भी खेलते हुए नजर आएंगे आपको। और वहां पर एज अ फील्डर कोच कह सकते हैं कि दुबई शारजाह में आपको वहां पर देखेंगे फैयाज शेख सर जो अंपायरिंग कर रहे हैं। उसका लेग इस बार फ्लाई स्लिप पे खेलने का प्रयास था, हालांकि गली में क्या छूटा है भाई, जटार ने क्या छोड़ा है। और कैच छूटने के बाद अक्सर हमने देखा है कि यहाँ पर खिलाड़ी यही कहते हैं कि किरण आ गई थी, यानी सूरज की रोशनी आंखों तक पहुंची है, लेकिन जटार ने इस कैच को नहीं किया है स्वीकार। सुजीत बिल्कुल नाखुश होंगे, बिल्कुल नाखुश होंगे। और कहीं ना कहीं आप सुपर 6 का मैच खेल रहे हैं भाई, सुपर 6 का मैच, यानी सुकीला माफी नहीं, जो जीता एक ट्रॉफी कंफर्म, बिल्कुल नीतीश सर। और खासतौर पर ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल। आज अंपायरिंग में एक बार फिर आप देखते हैं मुब्रा के हमारे एक और सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, उतने अच्छे अंपायर यानी नौशाद खान सर हमारे साथ जुड़े, यानी 4 अंपायर। बंटी कामली सर वन ऑफ द लेजेंड प्लेयर, इंडियन क्रिकेटर विनोद कामली सर के कहते भाई, और कामली फैमिली में कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रिकेट इन ब्लड, हमेशा रक्त में, खून में यहाँ पर क्रिकेट दौड़ता है। चाहे बंटी सर की बात हो, चाहे विनोद सर की बात हो, रणजी प्लेयर टीम की अगर बात की जाए, रणजी क्रिकेट की बात की जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर किसी का यहाँ पर एवरेज है एज ए बैटर विनोद कामली सर, और उनके भाई आप देखते हैं यहाँ पर बंटी सर वहां पर अंपायरिंग की भूमिका में। बंटी सर के माध्यम से भी कई बड़े बड़े टूर्नामेंट्स कवर किए गए, NMPL नवी मुंबई प्रीमियर लीग हो, टेनिस बॉल में बैंड्रा, वर्ली, ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर यहाँ पर नवी मुंबई, ठाणे, भिवंडी परिसर में उनकी अंपायरिंग हम देखते हैं ट्रेंडिंग है फिलहाल आज के दौर में, डिमांडेबल है यहाँ पर बंटी कामली सर की अंपायरिंग, वो खासियत है। चलिए थोड़ा टाइम कम लेना रिक्वेस्ट है। 3 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 3 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड पर 37 रन 37। टाइमर पर ध्यान देना है, नीतीश सर ने जिस प्रकार उल्लेख किया था कि टाइम आज हम काफी फोकस कर रहे हैं। इतनी मेहनत की है मेजर पाजी ने और इतनी मेहनत की है महेश कदम सर ने आप सभी के लिए, ताकि 5-5 ओवर के मैचेस हम खिलाए समय पर। उसका सपोर्ट यही है कि आप थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, टाइम पर ओवर्स कंप्लीट कीजिए, 5 मिनट इनफ होता है। रविंद्र जडेजा तो 3 मिनट में एक ओवर खत्म कर देते हैं फटाफट। सुपर 3 के जो मैचेस होंगे वो सुपर ओवर का मैच होगा, ताकि फाइनल में जाने का मौका मिलेगा। जो सुपर ओवर की विनर टीम होगी डायरेक्ट फाइनल का टिकट। चलिए टाइम काफी ले रहे हैं बॉलर टाइम आप काफी ले रहे हैं, हम लगातार वार्न करेंगे आज क्योंकि फाइनल डे है, इंपॉर्टेंट डे है, बिजी शेड्यूल हम सबका है। समाधान प्रक्षाले समाधान आए बॉलिंग मार्क पर, सामना करेंगे संजीव परब। खराब शॉट सिलेक्शन ऑफ स्टंप के पहले ही काफी बाहर निकल गए थे, और कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे खाए का मैसेज भी भेज दिया था संजीव ने कि मैं क्या करने वाला हूं इस गेंद पर। और बॉलर भी कोई यहाँ पर कह सकते हैं कि छोटे बच्चे नहीं है, एक्सपीरियंस गेंदबाज है समाधान, उनको पता है कि कैसी गेंदबाजी करनी है ऐसी सिचुएशन में। डेथ ओवर में ऑलमोस्ट गेंदबाजी करने आए, चौथा ओवर काफी क्रूशियल ओवर होता है, वो डिसाइड करता है 5वें ओवर जाने से पहले कि यहाँ पर मोमेंटम किसकी तरफ शिफ्ट किया जाएगा, बॉलिंग की तरफ या बैटिंग टीम के लिए। धीमी बॉल थी, इस बार पिक किया है, पिकअप शॉट फ्लिक करते हुए गेंद को खेला है ऑन साइड रीजन में, डीप में जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते हैं। 1 रन पूरा और ओवर थ्रो का रन। ये बिल्कुल एवी फाइटर की लगातार गलती और उसका फायदा उठाते हुए यहाँ पर ठाकुरवाड़ी
मराठी में वो कहावत सुकीला माफी नहीं, और अगर ऐसा स्थिति नजर आएगा तो एक एक रन की कीमत आपको सेकेंड इनिंग में पता चलेंगे जब आप चेस करोगे। फाइनल जो इसके बाद आने वाले समय में होने वाला है, अगर उसका सपना अगर देखना है तो अपना परफॉर्मेंस सुधारना होगा। स्कोर हुआ है टोटल अब 39। अगली गेंद फुल लेंथ बॉल था, ऑन साइड की तरफ इस बार खेलने का प्रयास, गेंद जाता हुआ यहाँ पर फाइन लेग की तरफ, बढ़िया स्टॉप। इसे कहते हैं क्रिकेट पूरी जी जान लगा दी है भाई, अमोल है मेरे ख्याल से। वेंकटेश टीम के ओनर है जी, हमेशा से इस टीम को ओनर रहे और हमेशा से इस टीम के साथ जुड़े हैं अमोल वेंकटेश। और कहते भी हर खिलाड़ी का है मोल, जरूरतमंद पर काम आए नीतीश सर वो सबसे अनमोल। अमोल वेंकटेश अन्ना पूरी तरह चौकन्ना। बॉलर तैयार, एक बार फिर फार एंड से बॉलिंग कर रहे हैं ओवर द विकेट। ओ क्लीन बोल्ड, आड़े बैट से खेलने का प्रयास, यानी अक्रॉस द लाइन खेलने चले गए थे। ऑन साइड में खेलने की कोशिश, सीधी बॉल, यू मिस आई हिट। समाधान ने विकेट का समाधान निकाला अपनी टीम के लिए। बैटर को लौटना होगा। खराब क्रिकेट, खराब शॉट सिलेक्शन। ऑलरेडी संजीव परब जैसे सेट बैट्समैन है, उनको स्ट्राइक पे लाना था, गलती कर बैठे यंगस्टर खिलाड़ी सतीश, उनको लौटना होगा। और टीम का स्कोर है 40। चलते डीजे की तरफ, यस लाउड साउंड डीजे बादशाह। मिस्टर 50 इस टूर्नामेंट की अब बैटिंग करना है सोमनाथ। ये स्ट्रेटेजी नीतीश सर समझ नहीं आया। आपके ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने अर्धशतक लगाया इस टूर्नामेंट में, लीडिंग रन गेटर है इस टूर्नामेंट में, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट रेस में, इनको इतना लेट क्यों उतारा गया है। नेक्स्ट मैच सुपर 6 का स्वामी समर्थ वर्सेस अकाल जोत। टॉस के लिए दोनों कैप्टन्स को रेडी रहना है। सोमनाथ आए यहाँ पर पिंच हिटर के लिए जाने जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे आकर क्रूशियल मोमेंट्स पे रन्स बनाते हैं। स्कोर हुआ टोटल 41, 41। किशोर भी थोड़े शौक है, हम भी थोड़े शौक है कि सोमनाथ जैसे बल्लेबाज को इतना पीछे अभी तक क्यों रखा गया था। सतीश उससे पहले आए थे, संजीव एक एंड से अपना विकेट बचाए हुए, और संजीव को लास्ट तक खेलना है अब यहाँ से। लेकिन यहां से रिस्क कौन लेगा? दोनों में से एक बल्लेबाज को थोड़ा सा बड़े हिट्स लगाने होंगे, किसी एक को कोशिश करना है कि 5वें ओवर की लास्ट बॉल तक खेले। टॉस के लिए रेडी रहना है। स्वामी समर्थ इन एक्शन में होंगे अगले मैच में, लेकिन उससे पहले टॉस। अकाल जो टीम सामने दो हाथ करते नजर आएंगे। अनबीटन रही है अकाल जोत और मीरान 11 इस टूर्नामेंट में। (41) 41। आखिरी गेंद, लोअर फुल टॉस बॉल, फ्लिक किया है, टाइमिंग अच्छी, प्लेसमेंट अच्छा, बैकलिफ्ट को जल्दी नीचे लेकर आते हुए, और बैट की स्विंग उतनी तेज, बैट की स्विंग और बैट की स्पीड अगर तेज रहती है तो शॉट भी हैरत अंगेज रहती है। मिड विकेट के ऊपर से छक्का दागा है। ओवर को अच्छे तरीके से फिनिश किया संजीव परब अंकल ने, और 4 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है ठाकुरवाड़ी टीम का 47 रन। चलते डीजे की तरफ। और आज खास तौर पर देखा जाए तो फाइनल डे सीबीडी बिग बैश लीग 2025 का पीटीसी लाइव पर जितने दर्शक जुड़े आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। सचिन गिरी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नितेश जी बोहिर हमारे, उनकी तरफ से आप सभी का स्वागत है। वेलकम, वार्म वेलकम आप सभी का।
4 ओवर के बाद स्कोर है 47 आफ्टर 4 ओवर। टाइम कम लेना है, प्लीज रिक्वेस्ट है, टाइम कम लेना है। चलिए विशाल दादा, रिक्वेस्ट है, टाइम कम ले प्लीज। नितेश पटेल बॉलिंग मार्क पर अब आए हैं। अगर 3 विकेट्स लेते हैं 500 का इनाम। यस यस, टाइमर तो पहले दिन से हम कह रहे हैं, सुनो सबकी करो खुद की। LIC 3 बॉल में अगर 3 विकेट्स लेते हैं नितेश पटेल तो यहाँ पर किशोर की तरफ से 500 का इनाम। स्विच हिट गैप में फील्डर से दूर और चौका मिलेगा। अर्धशतक पूरा होता हुआ टीम का इसी चौके के साथ। सोमनाथ जियान, थैंक यू डीजे जियान। टीम टॉप 3 में पहुंची है, ट्रॉफी ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। रमजान का महीना भी चल रहा है, आज रोजा आपने नहीं रखा है क्या? अगर टीम फाइनल मारती है तो कुछ आपने यहाँ पर अनाउंसमेंट करेंगे या नहीं? पांचवें ओवर की पहली बॉल पर बाउंड्री है। लेग ब्रेक बॉल था इस बार, पिक अच्छा किया है, इंतजार किया गेंद का, बैकफुट पे खेला, पुल किया है, लाजवाब यहाँ पर टाइमिंग और ऑन साइड में छक्का दागा है। सोमनाथ का 7 रनों का विकास, यहाँ पर 6 रन आता हुआ, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन। यही हम कह रहे थे, इनको इतना पीछे क्यों रखा गया था, और शायद कप्तान महेश आयरे की स्ट्रैटेजी कुछ और थी, आखिरी ओवर के लिए इनको बचा के रखा था। और सोमनाथ ने क्या बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, अर्धशतक ऑलरेडी सीजन 2 में लगा चुके हैं, और वही कॉन्फिडेंस, वही आत्मविश्वास, वही यहाँ पर टच, मोमेंटम, रिदम में नजर आ रहे हैं। एक बार फिर नितेश अब थोड़े से महंगे साबित होते हुए, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई बॉल और एक और पुल स्ट्रोक, बॉल जाता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर, फाइनल लेग रीजन में लाजवाब बैटिंग सोमनाथ के बैट से आता हुआ एक और 6, टीम का स्कोर 63। खराब डिसीजन यहाँ पर, आखिरी ओवर एक धीमी गति की गेंदबाज को सौंपा गया है, और सोमनाथ यहाँ पर पूरी तरह यहाँ पर कहर बरपाते हुए मैदान के अंदर जलवा बिखेर रहे। डीजे पर संजीव अंकल को ये कहा कि अंकल आप नॉन स्ट्राइक एंड पर रहिए, अब आप थोड़ा सा जो मैंने पार्टी ज्वाइन किया है उसके मजे उठाइए। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अब गया है। इस बार अभी हेलीकॉप्टर स्ट्रोक निकला है और बॉल जाता हुआ लॉन्ग ऑन रीजन में, एक और 6, एक से बढ़कर एक। ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं मैदान के अंदर रनों की बरसात करता हुआ, टीम का स्कोर हो चुका है 69। नितेश पटेल नहीं दिख रहा है यहाँ पर शानदार खेल, फिलहाल जो इरादा है यहाँ पर जीत का उसको फेल करते नजर आ रहे हैं सोमनाथ अपने बैटिंग से। टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 69 रन। सुपर 6 का ये मैच चल रहा है। एक और फ्लाइटेड बॉल, इस बार गेंद हवा में है, सामने ऑन साइड की तरफ हवा में। विशाल का ये दूसरा कैच इस मैच में, अच्छा कैच अंडर प्रेशर। 5 बॉल में 17 रनों की अफलातून पारी खेली है। 23 यस, 6 गेंदे 23 रनों की नॉक, वाटर नॉक, कम खर्चा ज्यादा चर्चा, वैसी पारी यहाँ पर। छोटी इनिंग लेकिन धांसू इनिंग, ठोस इनिंग, तूफानी पारी खेलकर जा रहे हैं अपनी टीम के लिए। तूफान लाया मैदान के अंदर सोमनाथ ने। 6 गेंदों में 23 रनों की पारी। बैटिंग पसंद आई तो एक बार जोरदार तालियां। 69 इनिंग की आखिरी बॉल। आखिरी ओवर में 22 रन। ऑप्शन था, किशोर ने भी कहा कि 5वां ओवर डाल सकते थे,
नामदेव राठौर जैसे बॉलर। सुजीत की कहीं ना कहीं कैप्टनसी पर हल्की सी सवाल उठ रही है कि वो आखिरी ओवर इनको दिया गया, 22 रन अब तक दे चुके, एक बॉल बाकी है। ऑन साइड की तरफ इस बार खेला गया स्ट्रोक था, डीप लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी वहां पर विशाल गेंद को फील्ड करेंगे, एक रन बाकी पूरा करेंगे, दूसरे के लिए दौड़ेंगे क्योंकि आखिरी ओवर की आखिरी बॉल है और 2 रन पूरा। खुश होंगे महेश आयरे, जिस हिसाब से संजीव परब ने शुरुआत दी है, जिस हिसाब से सोमनाथ ने अंत किया है, यानी कुल मिलाकर टोटल स्कोर है 71 और 72 का लक्ष्य इस मैच में यहां पर रखा गया है एवी फाइटर टीम के लिए। राहुल जट्टार के ऊपर निगाहें होगी क्योंकि अब इनको चलना होगा इस मैच में, सुजीत को चलना होगा। फाइटर्स को अगर टॉप 3 में जगह बनानी है तो यहां पर फाइटर्स को फाइट करना होगा इस मैच में लास्ट तक। तो 5 ओवर में 72 का टारगेट। चलते टॉस की तरफ, एक तरफ टीम होगी अकाल जोत, दूसरी तरफ टीम आप देख सकते नजर आएंगे स्वामी समर्थ। 24 रन आया आखिरी ओवर में, नितेश पटेल के ओवर में 24 रन आए लास्ट ओवर में। टॉस के लिए, वरना 4 ओवर का मैच रखना होगा। करण अंबाला कहां फुल लगा रहे हो हरियाणा में, आओ टॉस के लिए फटाफट। टॉस के लिए आइए ऋषि, कितना बार आवाज देना पड़ रहा है ऋषि, आइए प्लीज फटाफट। यस सर, टॉस के लिए बबन बागवे जी, उनके शुभ हाथों से हम टॉस करने वाले, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए कैप्स दिए इस टूर्नामेंट में। हमेशा से सीपीएल हो या सीबीडी बिग बैश लीग, हर टूर्नामेंट में हमारे इस क्षेत्र में बबन बागवे जी के माध्यम से अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है और इस टूर्नामेंट में उन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए कैप्स दिए। नीतीश जी हमें जानकारी पहुंचा रहे। यस, अकाल जोट कैप्टन, आइए टॉस के लिए। लास्ट कॉल है टॉस के लिए, अकाल जोत प्लीज कैप्टन आइए। 72 का टारगेट इस मैच में। चलिए बैटिंग टीम, बैट्समैन भेजना फटाफट, अंपायर्स रेडी है। मैं सर कैप्टन नहीं है तो कोई प्रतिनिधि हो, एटलीस्ट टॉस उड़ा के लिए डिसीजन बाद में बताइए। यूट्यूब लाइव चल रहा है, हम लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। एक कैप्टन खड़ा है बेचारा वहां पर। मेजर बाजी आप टॉस कर लो, डिसीजन टीम के साथ बातचीत करने के बाद दे देना।
टॉस का बॉस इतना मेहनत से बनाया गया, हम कोशिश करते हैं कि टॉस पे हम बाइट ले पाए, यही वजह है कि बाइट नहीं ले पा रहे। एक कैप्टन हुआ है वहां पर, एक कैप्टन नहीं है, और फिर मैच स्टार्ट हो जाता है। लेट टॉस होता है तो इन बिटवीन हम बाइट्स नहीं ले सकते। मैच स्टार्ट करना है, ऑलरेडी अंपायर्स हमारे ग्राउंड पर हैं नई बॉल के साथ। चलिए टॉस हो रहा है, महेश कदम सर है हमारे वहां पर, और बबन बागवे जी के हाथों से टॉस किया जा रहा है। बंसी चावड़ा एडिट्स वहां पर है। जो डिसीजन होगा टॉस जिसने जीता है हम तक खबर पहुंचा देंगे, टेंशन नहीं। चलते, मैच स्टार्ट हो रहा है। यस, अंपायर ने यहाँ पर सिग्नल दिया स्कोरर को कि ऑल सेट है, तो मैच इनिंग यानी स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग फरीद मुल्ला सर, आपका स्वागत है वंस अगेन। और हेलीकॉप्टर, क्या बात है। करण अंबाला किसने टॉस जीता है? रन चेज का ये पहला रन सुजीत के बैट से, और टीम के साथ अपना भी खाता खोला है। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। बिग बैश लीग 2025 सीजन 2 का ये दूसरा सुपर 6 का मुकाबला। टॉप 3 में पहुंची आज की पहली टीम जियान शेख, यानी जियान शेख की टीम, यानी मिरान 11। और दूसरी टीम कौन होगी इस मैच से हमें पता चलेगा। तीसरी टीम के लिए इंतजार है, क्योंकि टॉस जीता है यहाँ पर ऋषभ चंदानी ने। स्वामी समर्थ, डिसीजन जो भी होगा हम तक पहुंचाना है ऋषभ। पूरी कोशिश है महेश कदम सर की यहाँ पर डिसिप्लिन लाया जाए सीबीडी क्रिकेट में, और वो मेहनत कर रहे हैं पूरी तरह। दिन भर आप देख सकते हैं पूरी तरह ग्राउंड के अगल बगल पूरी तरह यहाँ पर देख रेख निगरानी इस टूर्नामेंट की करते हुए महेश कदम, एक अच्छे क्रिकेटर और उतने अच्छे यहाँ पर किसते व्यक्ति मौके देते हैं यंगस्टर्स को। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के अगेंस्ट बॉलिंग अच्छी की है अब तक गेंदबाज आप देखते हैं महेश ऐरे, जो टीम के महेश ऐरे जो आइकॉन खिलाड़ी हैं। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है रोहित। चालीस वर्षीय खिलाड़ी सुजीत नॉन स्ट्राइक एंड पर, लेफ्ट हैंडर रोहित। टूर्नामेंट में अब तक रोहित उतने उभर के नहीं आए जितनी उम्मीद है। वाइड यॉर्कर किया था लेकिन वाइड डाल बैठे। कोशिश थी कहीं ना कहीं बल्लेबाज को थोड़ा सा निमंत्रण दे आगे बढ़कर खेलने का। विकेट कीपर इसके लिए चौकन्ने है, क्लोज कीपिंग कर रहे, ग्लव्स भी हाथ में। जब ग्लव्स रहता है विकेट कीपर के हाथ में तो एक अलग ही ऊर्जा और कॉन्फिडेंस नजर आती है विकेट कीपिंग करते हुए। और इनसाइड आउट खेला था, पॉइंट के फील्डर ने बिल्कुल जॉन्टी रोड जैसी डाइव लगाई थी। लाजवाब ट्राई, हरीश पारदी वहां पर थे। ये यही कमिटमेंट चाहिए। सुपर 6 आप खेल रहे हैं, सुपर 6 का मुकाबला खेल रहे हैं। जहां पर 100% लगाना है वहां पर 200% लगाइए। जब ऐसा होता है तो टीम जीतता है मैच। नेक्स्ट मैच अकाल जोत वर्सेस स्वामी समर्थ। फुल टॉस बॉल, सेफ शॉट है क्योंकि ओवर द बॉल रेड खेला है। गेंद जा रहा है नो मैंस लैंड की तरफ। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी जब तक आएंगे, और रन आउट का मौका यहां पर। खराब तालमेल, लेजी रनिंग बिटवीन द विकेट, और ऐसा रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। खराब तालमेल, डेंजर एंड में रोहित थे तो रोहित को तेज दौड़ना था, ऐसा हुआ नहीं है। इसका मतलब विकेट गिरा है। पहला झटका लगता हुआ एवी फाइटर को 72 रनों का पीछा कर रही है, और रोहित यहां पर आउट होते हुए यहां पर आप देख सकते हैं रोहित का विकेट गिरा है। 1 रन बनाकर आउट। डीजे प्लीज।
वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। विकेट गिरने के बाद अब राहुल जट्टार मैदान के अंदर है। जट्टार को चलना होगा इस मैच में। सामने महेश, स्ट्राइक पर थे सुजीत। इस बार लेमन कट शॉट, अंदरूनी किनारा, इनसाइड एज, सिंगल। बैट से संपर्क, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है अब 5 रन के कुल योग स्कोर पर। प्लांटिनियम ग्रुप, उनका भी विशेष योगदान इस टूर्नामेंट में रहा है। हमारे सभी स्पॉन्सर्स, मुल्ला फैमिली का हम खासतौर पर विशेष आभार प्रकट करेंगे। कूलर भी उनकी तरफ से यहाँ पर सौजन्य दिया गया इस टूर्नामेंट में। अधिक जानकारी हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। यस, हर बॉल पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है सोमनाथ, क्योंकि हम समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान दे इस चीज का। अंपायर्स, हर अंपायर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं। यस, 36 चाहिए। गेंदे बची है 12 बॉल 36 रन। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा मेरा गणित पहले से कमजोर है। ऑलरेडी जब एसवाई में कर रहा था तो 2 बार केटी लगा था, तो मैथमेटिक्स जल्दी किसी को पसंद नहीं आता। नीतीश भी कह रहे मुझे अलजेब्रा का लेक्चर पसंद नहीं था। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अगर बाकी सब सब्जेक्ट रहता है उसमें रुचि रहती थी, लेकिन मैथ सर के ऊपर से जाता है, जैसे गेंद बाउंसर जाती है। छत्तीस चाहिए अब जीतने के लिए 12 में, और ऐसे सिचुएशन में ही यहाँ पर उभर कर आते राहुल जट्टार। राहुल जट्टार को याद रखना होगा, 18 गेंदे 54 रन जब चाहिए थे, सबने यही समझ लिया था एवी फाइटर तो पहला मैच ही हार जाएगी, लेकिन उसके बाद राहुल जट्टार का वो 6 बॉल पे 6 6 पहले दिन के खेल में। ये कहानियां तो यहाँ पर वापिस इतिहास रचने को आपको मौके देती है। इतिहास के पन्ने पलटे तभी जाकर कहीं ना कहीं वापिस से इतिहास बनाने का मौका मिलता है। बॉलिंग मार्क पर फार एंड से बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे आपको संजीव परब। एक्सपीरियंस की तरफ रुख किया है फिलहाल ठाकुरवाड़ी, बामा ठाकुर, भूषण ठाकुर की टीम। दूसरी तरफ वेंकटेश, अमूल वेंकटेश। 12 में चाहिए 36। यानी 3 दर्जन रन बनाने हैं। पहली गेंद थी जो लेग ब्रेक पड़ने के बाद बाहर की तरफ कट होता हुआ। फील्डिंग देख सकते हैं जिस प्रकार से एक कवर पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, फ्लाई स्लिप में 47 नंबर के जर्सी खिलाड़ी खड़े हैं। ओवर द विकेट अगली बॉल। ये मौका बन सकता है, लेकिन शायद सेफ होंगे क्योंकि नो मैंस लैंड में गेंद गिरा है। ऑन साइड की तरफ मिड विकेट में महेश आयरे वहां पर खड़े। कार्य अच्छा था कि सिंगल देकर राहुल जट्टार के पास एक मौका है। धीमी गति गेंदों को अच्छी तरीके से खेलते हैं। अभी भाई आपका स्वागत है, वेलकम। पैंतीस चाहिए अब, 35। 10 गेंदों में टाइम कम लेना है अंकल, टाइम कम लेना है। राहुल जट्टार, इनका बल्ला चलने वाला है ऐसा लग रहा है। लेट्स सी। फुल टॉस बॉल, बिल्कुल बल्ला चला है। मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ा इन्होंने। खराब बॉलिंग है। अब इक्वेशन देख सकते हैं, 9 गेंदे और जीतने के लिए 29। हुआ था ये, जिसकी वजह से यहाँ पर कह सकते हैं बिल्कुल बैट से निकला है स्वीट साउंड, बॉल गया आउट ऑफ द ग्राउंड। वैसा ये शॉट। नौशाद सर भी कहीं ना कहीं अच्छी यहाँ पर बारीकी नजर रखते हैं हमारे साथ बैठे हुए।
मुंब्रा में जाना माना नाम है क्रिकेट की अगर बात की जाए तो। 29 चाहिए अब 9 में। चल रहे भाई, मैंने पहले कहा है सूट करता है इनको इस तरह की गेंदबाजी। राहुल जट्टार, नाम तो सुना ही होगा सीबीडी में। राहुल ये जट्टार है और जब मैदान के अंदर उतरते हैं तो करते प्रहार है और गेंदबाज के लिए अत्याचार है और गेंदबाज फिलहाल लाचार है। एक और 6 आता हुआ, जीतने के लिए अब 23 रन चाहिए यहां से। गेंदे बची है 8। अब राहुल जट्टार रुकने वाले नहीं है। शेर को जब कहते हैं शिकार करते समय अगर गलती से खून लग जाता तो फिर शेर उसके बाद अपने शिकार को छोड़ता नहीं है, वैसे राहुल जट्टार है। एक बार अगर मिडिल ऑफ द बैट हो जाता है गेंद तो कहीं ना कहीं इनका आत्मविश्वास, इनका कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ जाता है। अब शायद ये रुकेंगे, अब शायद अब मुश्किलें बढ़ने वाली है। ये देखिए फुल टॉस बॉल थी, समझदारी के साथ खेला है। चाहते तो गेंद को बल्ले को हवा में खेल सकते थे, छक्का लगा सकते थे, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड, यही है परिपक्वता, यही मैच्योरिटी क्रिकेट है। ठीक है, यहाँ पर गेंद को डाउन द ग्राउंड खेलना है, यानी हवा में नहीं खेलना है, कारपेट के सारे खेलना है और वही किया यहाँ पर। सिंगल बटोरा यहाँ पर जट्टार ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। टोटल स्कोर कार्ड पर 50 सिंगल के साथ यहाँ पर अर्धशतक एवी फाइटर का पूरा होता हुआ जीतने के लिए, यानी अब 22 रनों की आवश्यकता। गेंदे बची यहां से 7। अच्छी बॉल, फ्लाइटेड गेंद, खराब शॉट सिलेक्शन। मानना चाह रहे थे वाशी में, गेंद गई है काशी में। खराब शॉट सिलेक्शन। समाधान बनी तो बनी, न तो अब्दुल गनी। ओवर की हुई समाप्ति। 6 में चाहिए अब यहां से जीतने के लिए 22। आखिरी बॉल संजीव परम ने जो डाली है वो कहीं ना कहीं जो बॉलर गेंदबाजी करने आएगा उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जरूर छाती छोड़ा होगा, क्योंकि 22 रन डिफेंड करने के लिए टाइम कम लेना रिक्वेस्ट है। 6 गेंदे 22 रनों की आवश्यकता। 6 बॉल 22 का इक्वेशन। डीजे एक थोड़ा सा मोटिवेशनल गाना लेकर आओ, चक दे इंडिया, लहरा दो, ऐसे कुछ गाने थोड़ा से बजाओ ताकि माहौल बनाओ। चलते डीजे की तरफ। छह गेंदे 22 रन। ये क्रूशल ओवर, इंपॉर्टेंट ओवर लेकर राइट अप राउंड। पहली बॉल आड़े बैट से खेलने का प्रयास था, स्लॉक करने की कोशिश, गेंद गई है गैप पे। काउ कॉर्नर में महेश आ रहे हुए 2 की मांग है। थ्रो अच्छा है, थ्रो अच्छा है, रन आउट चांस सेकंड हैंड पर, लेकिन कलेक्शन नहीं हुआ है। बॉल छूटा है, हल्का सा दिल टूटा है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी भी 20 रन है डिफेंड करने के लिए। 5 गेंदे 20 का इक्वेशन। सबसे ये ब्लॉकबस्टर वाला मैच होने वाला है। ये ऐसा माहौल बता रहा है, ये ऐसी कहानी बता रही है, ये हमारी जुबानी बता रही है कि ये मैच सबसे ब्लॉकबस्टर होने वाला टूर्नामेंट का। क्योंकि जब तक जट्टार है तब तक कहीं ना कहीं मैच बना हुआ है। एवी फाइटर ये मैच जीत सकती है जब तक जट्टार ग्राउंड के अंदर है। बॉलर के पास ये मौका है कि अपना नाम और ऊपर लेकर आने का इस सीबीडी विभाग में। आखिरी ओवर करने आए वासु, नाम इनका वासु है। गेंदबाजी बिल्कुल धांसू करनी होगी इनको, परफॉर्मेंस धांसू परफॉर्मेंस करना होगा यहाँ पर वासु को।
राइट एंड राउंड, फुल टॉस। थैंक यू कहा यहाँ पर बॉलर को राहुल जट्टार ने। नाम इनका राहुल जट्टार है, लेकिन कहीं ना कहीं रनों की बढ़ा रहे रफ्तार है और गेंदबाज को किया गिरफ्तार है। 6 रन। डीजे, वो बॉलीवुड में आपने गाना सुना होगा सलमान खान का, कहते हैं बेबी को बेस पसंद है, और बल्लेबाज यहाँ पर कह रहे हैं मुझे तो पेस पसंद है और चेस पसंद है। इनको चेस पसंद है। इससे पहले 18 बॉल 54 चाहिए था, वहां पर भी 6 बॉल पे 6 6 लगाया था। ये वही जट्टार है, एक बार फिर यहाँ पर गेंदबाज पे कर रहे अत्याचार है। ओ वेल बोल्ड यहाँ पर। ओ हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, फील्डर के पास एफर्ट वहां पर कम था, चौका गया यहाँ पर। मौका था इस बॉल पर कमबैक करने का, लेकिन कमबैक का नाम राहुल जट्टार। ग्राउंड के अंदर जब तक है सब कुछ मुमकिन है। 18 नंबर की जर्सी पहने तो आप समझ ही जाइए, 18 नंबर का जर्सी यानी रनचेज मास्टर। डीजे 3 गेंदे 10। यॉर्कर अच्छी डाली थी, परफेक्ट यॉर्कर डाली थी। बॉलर ने सब कुछ किया था यहाँ पर नौशाद सर, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट कीपर बैकअप। भैया ये क्रिकेट है, अगर आप बैकअप नहीं रखोगे तो आपका पैकअप हो जाएगा, क्योंकि ये मैच पैकअप वाला और बैकअप वाला ही है। जीतोगे तो मौका मिलेगा आगे जाने का, हारोगे तो 1 साल का और इंतजार। सामने खेला है, 6 रन पाए हैं जट्टार। एक बार फिर प्रहार, गेंदबाज पर अत्याचार, गेंदबाज होता हुआ लाचार। आज है दिन रविवार, बल्ले से कर रहे पलटवार। डीजे प्लीज। हाँ मैं कहता हूं बेबी को बेस पसंद है, इनको पेस पसंद है। राहुल जट्टार है ये, आखिरी में आते हीरो बन के जाते हैं। वैसे ये खिलाड़ी है सीबीडी विभाग के। 2 में 4 चाहिए, डॉट बॉल चाहिए। राहुल जट्टार टॉप 3 में पहुंची है टीम। चेस मास्टर राहुल जट्टार बैट दिखाना है।
पीछे दौड़ रहे थे। ये आपके फैंस हैं, ये आपके कहीं ना कहीं कह सकते हैं आपको देखकर आगे बढ़ने वाले हैं। और पता नहीं अंदर से एक फीलिंग आ जाती है ऐसे खिलाड़ी बड़े मैच में चलते हैं। कांग्रेचुलेशन राहुल जट्टार। कल एक ही मैच खेले थे और उस मैच में हाफ टक्कर बॉल पे छक्का मारने चले गए थे। आज इन्होंने कहा पहले छक्का नहीं मारूंगा, पहले हक्का बक्का करूंगा, बाद में छक्का मारूंगा। जबरदस्त क्रिकेट प्रदर्शन। मैन ऑफ द मैच मिला जाएगा इनको एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट के अरुण जी जोशी की तरफ से 1000 कैश प्राइज, बबन जी की तरफ से मैन ऑफ द मैच कैप एंड क्रिस्टल ट्रॉफी हमारी कमेटी की तरफ से। सलील जी गौली की तरफ से यहाँ पर ये क्रिस्टल ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच के लिए पुरस्कृत किया गया है। यस, महेश कदम सर के हाथों से दिया जाएगा, एक लेजेंड प्लेयर और एक किस देंगे यशस्वी आयोजक। ये कैप मैन ऑफ द मैच बबन बागवे जी की तरफ से दी गई है। राहुल जट्टार सर्वप्रथम ढेर सारी शुभकामनाएं। ये मैन ऑफ द मैच टी शर्ट एंड मैन ऑफ द मैच के तौर पर एडवोकेट अरुण जोशी की तरफ से 1000 कैश प्राइज। दूसरी मैन ऑफ द मैच है इनकी। सीबीटी बिग बैश लीग 2025 में लगातार दमदार परफॉर्मेंस देते हुए 12 बॉल 34। जब इक्वेशन था दिमाग में क्या चल रहा था जट्टर? कुछ नहीं, सिर्फ सोचा था कि मेरी टीम को जिताऊं और अच्छा खेलूं क्रिकेट, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट मैच, मतलब ये सीरीज लीग का मैच, सुपर 6 मैच है, तो मैं वो हिसाब से खेल रहा था। वो माइंडसेट बना के आया था घर से कि आज खेलना है तो हार या पार, उसके वैसा नहीं। जो छोटे बच्चे आपको देख रहे हैं यहाँ पर फिलहाल और आने वाले भविष्य फ्यूचर के लिए क्या कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देखिए, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया महेश कदम मेजर पाजी ने, तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स के लिए आप जैसे सीनियर्स अगर अच्छा करेंगे, जो स्टार है सीबीडी हमारे क्षेत्र के, तो बच्चे आपसे सीखेंगे। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा परफॉर्म यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिले तो परफॉर्मेंस कैसे देना है, और जब निराशा, जैसे कि कल का दिन आपका खराब था, पहले दिन आपने अच्छा किया, तो ऐसे सिचुएशन में कमबैक कैसे करना चाहिए अपने आपको? जब आप डिमोटिवेट हो जाते हैं तो उसको मोटिवेट कैसे करना चाहिए, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। क्या आप माइंड में चलता है फिर ऐसा करना है, कमबैक करना है? कुछ नहीं, सिंपल सा एक थॉट है मेरे माइंड में चलता रहता है कि आपने कोई सिंपल क्रिकेट खेलने का, इजी क्रिकेट, खुद को कॉम्प्लिकेटेड करके खेलने का नहीं, एकदम इजी खेल के खेलो, अच्छा खेलो और जीत के बाहर जाओ। लास्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अमोल वेंकटेश जी के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो टीम के ओनर है, हमेशा से बैक करते हैं हर साल, चाहे सीपीएल हो चाहे बिग बैश हो, ओनर है और आपको सेलेक्ट करते हैं। ऐसे ओनर्स काफी कम देखने को मिलते हैं जो इतने अच्छे तरीके से बैक करे प्लेयर्स को। अमोल वेंकटेश के बारे में क्या कहना चाहोगे? अमोल वेंकटेश के बारे में बोलना चाहूंगा कि इन्होंने टीम लिया और मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, मैं उसका ही थैंक्स बोलता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टॉप 3 के लिए। तो ये थे राहुल जट्टार जिन्होंने धासु पारी खेली है वासु के अगेंस्ट, और यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। कांग्रेचुलेशन। चलते अगले मैच की तरफ, और जैसा मैच है वैसी धासु कमेंट्री भी आपको सुनने को मिलने वाली है, क्योंकि मराठी और इंग्लिश फ्लुएंट का आपको तड़का देखने को मिलेगा, और तड़का और तड़कता भड़कता मैच लेकर आए हैं कमेंट्री बॉक्स में। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे परम मित्र करावे गांव के वॉइस ऑफ नवी मुंबई यानी नितेश बोईर सर कॉम बॉक्स में। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सचिन। आणि magnificent knock, a match winning performance by राहुल जठरनं तब्बल 14 चेंडूमध्ये 50 धावांनी स्पर्धेचं